कहा जो रानी पोखरी में विकेंद्र चौधरी यहाँ छाती पे लात मारी है उसने कहा उत्तराखंड तुम्हारे बाप का नहीं है। प्रमिला, तो ये बातें अभी प्रेस मीडिया में भी उजागर होंगी, काफी होंगी। जय बद्री विशाल। आप सैनिक हैं, एक सैनिक आपका जेल में था, क्या इसीलिए उत्तराखंड मांगा था आप लोगों ने कि आप पहले देश सेवा करोगे और अपने राज्य में प्रताड़ित रहोगे? ये बड़ी दुख की बात है कि जिस प्रकार से धामी की दमनकारी नीतियां चल रही हैं, उनके लिए ना कोई फौजी है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई सिविलियन है। वो एक दमनकारी नीति को अपनाते हुए इस उत्तराखंड के जनमानस की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो मैं सुद्धोवाला जेल के बाहर से धामी जी को चैलेंज करना चाहता हूं कि 2027 में उत्तराखंड की जनता तुम्हारे को ऐसे लात मार के भगाएगी कि तुम्हारे को छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। वीर सिंह सर, आप सुबह 6 बजे से डटे पड़े हैं, झंडा हाथ में है, राज्य बनने के बाद भी पहाड़ी प्रताड़ित हो रहा है। आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आपने देश की सेवा में गोलियां खाई, आधा शरीर आपने अपंग कर दिया और आप फिर संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? देखो भट्ट जी, मैं सेवानिवृत्त हुआ था इसलिए कि अपने प्रदेश में ये देवभूमि है। यहाँ पे जो है अमन चैन से और अपने जीवन का अच्छे ढंग से निभाओ, परंतु पता चला यहाँ पे जो है दानवों ने राज करके रखा हुआ है। इन भ्रष्टाचारियों ने यहाँ पे इस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार करके रखा हुआ है कि जो गरीब जनता की आवाज उठाए उसको जेल के अंदर डाल दो। यही इन्होंने आज तक सीखा है, यही 25 सालों में इन्होंने किया है। आगे क्या रणनीति है? आगे अब 2027 में इनको जो है यहाँ से लठ मार के भगाया जाएगा। सर, कैसे देखते हो? एक्चुअल में ये हमारा देवभूमि जो है इन्होंने भ्रष्ट भूमि बना दिया, राक्षस भूमि बना दिया। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे मानवता जन्म ले। इसी कारण इन्होंने जो है हमारे पहाड़ के लोगों को असुविधा में रख करके न सड़क, न व्यवस्थाएं, न शिक्षा, न चिकित्सा, लोग गांव में जाए त्रस्त हैं। गांव में सड़कों की व्यवस्था देखो, जनता की हालत देखो, सब त्रस्त है। आप इन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज सोचा है कि हमको राज करना है, हमको इनके रिजॉर्ट बने हुए हैं। ये रिजॉर्ट सिर्फ अय्याशी के अड्डे हैं। शेर बाघ भालू यही कारण है इनका पहाड़ों में ले जाने का कि वहाँ से लोग पहाड़ी डरें, वहाँ से प्लान हो, वहाँ जमीन हमको बेचें, वहाँ हम अपना रिजॉर्ट बनाए, अय्याशी का अड्डे बनाया और इस देवभूमि को राक्षस भूमि और भ्रष्ट भूमि और अय्याशी के अड्डे बनाए। कल साहब, कैसे देखते हो? देश में तो आपने बड़े नियंत्रण के साथ देश की सेवा करी है, सीमाएं सुरक्षित करी है, अपने घर में अपने ही बच्चों को प्रताड़ित होते हुए देख रहे हैं और आप संघर्ष कर रहे हो, कैसे देखते हो ये दमन? देखिए, आप इतिहास गवाह है, जब जो है दमनकारी नीतियां आई हैं तो उनका जो है जो आंदोलनकारी है उन्होंने हमेशा उसको विरोध किया है और वो हमेशा विजयी हुए हैं। जैसे कि आप ब्रिटिश टाइम में भी देखा है, आपने हिंदुस्तानियों को दबाने का प्रयास किया गया और आज जो उत्तराखंड की सरकार है ये ब्रिटिश की तरह ही व्यभिचार कर रही है उत्तराखंड की जनता पे। ये इतने बेशर्म लोग हैं, मुझे इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतने बदतमीज लोग हैं कि इन लोगों को उत्तराखंडियत के लिए और उत्तराखंड के लिए कहीं भी जरा सी भी इनके दिल में जगह नहीं है। ये लोग जो उत्तराखंड के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, जो उत्तराखंड के लिए जीना चाहते हैं, उनको जो है जेलों में ठूस के भर रहे हैं। आखिर क्या अपराध था इसमें? इसमें एक पूर्व सैनिक है, एक मीडिया का एक अपना जो है पत्रकार है, दो जो है सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने क्या किया? क्या दोष था इनका? लेकिन ये सत्ता के उसमें इतने मदमस्त हो चुके हैं बेशर्म कि इनको न तो कोई जो है पूर्व सैनिक दिखाई दिया, न कोई मीडिया का प्रभारी दिखाई दिया, न कोई जो है आंदोलनकारी दिखाई दिया और इन लोगों ने आंख बंद करके उनको जेल के अंदर ठूस दिया। लेकिन देखिए, जितना ये हमें प्रताड़ित करेंगे, हम उतना ही सड़कों पर आकर के जनता के सामने एक उदाहरण पेश करने का प्रयास करेंगे। आप आज राज्य आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं, बड़ी उम्र दराज महिला हैं। आज आपका बेटा जो राज्य की दुर्दशा को पत्रकार होने के नाते दिखा रहा था, मैं बात योगेश डिमरी की कर रहा हूं, और आप पिछले 10-12 दिन से बहुत परेशान थी, कैसे देखते हो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आप ही के बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का ये है कि ये सच्चाई को ना उजागर करे
सबसे पहला मुद्दा है उनका कि हमारी कमियों को ये न तो उस पे करे, न वीडियो बनाए, न कोई बात करे, क्योंकि हम लोग अगर जो कर रहे तो वो छुपा रहे। इनका जो मनसा है उत्तराखंड को बर्बाद करने की, तो इनको पूरा वो है कि भाई हम इसका अब, लेकिन हम बोल रहे पहले इनके कष्ट वो बलात्कारी बाहर है, और जो यहाँ देश के लिए कुछ कर रहे हैं अपने राज्य के लिए, उसको अंदर डाल रहे ताकि इनके वो दमन की नीति है इनको पहाड़ियों से नफरत है। कोई देशी है यहाँ पे? कोई है? इनके पहाड़ी अंदर गया है। मैं ये नहीं बोल रही, सच्चाई देखो ना, इन्होंने उनको छुड़वाया, लेकिन हमें बहुत बड़ा गर्व है आप लोगों सर कैसे देखते हो आप? भट्ट साहब, जब देवभूमि को दानव भूमि बना देंगे तो क्या होगा? आज हम पूर्व सैनिक इस प्रदेश की वो स्मृति बचाने के लिए आए हुए हैं। अगर ये प्रदेश सही से चलता तो हमें ये आने की जरूरत नहीं थी कि हम इस प्रकार का वो नहीं करते, लेकिन आज प्रदेश की हालत इस प्रकार से होगी। जो वर्तमान में जो सरकार है ये दबंगकारी सरकार है। इस सरकार के अगेंस्ट अगर कोई कुछ भी बोल दे तो उसे पकड़ के एकदम जेल डाल दे रहे हैं, और ये अभी सिलसिला जारी रहा। अभी तक तो इन लोगों ये 4 लोगों को जेल डाल दिया, अभी वो ज्योति अधिकारी उसको भी जेल डाल दिया। और जो अभी जो लोग इससे पहले आपने देखा होगा, जो विधायक चैंपियन वो हथियार लहरा रहा है, उनके ऊपर तो एक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या दारांती वाले के साथ दारांती लेने वाले के पे एक्शन हो गया। तो इस प्रकार की ये दमनकारी सरकार है, दमनकारी है, ये हर एक का दमन कर रही है, और आगे 2027 में नहीं चलेगी पट जी। सर आप कैसे देखते हो? आज सुबह से पूर्व सैनिक डटे पड़े हैं जेल के बाहर। क्या कभी कल्पना करी थी कि देश के रक्षक इस तरीके से जेल के अंदर जाएंगे? नहीं साहब, हम तो ऐसे कल्पना हमने की नहीं थी। पहले तो हमने अपने देशभक्ति की, और जब हम वहाँ से रिटायरमेंट आए और अपने घर में, अपने गांव में, अपने इलाके में देखा, यहाँ तो सब वही राज चल रहा है, दबंग राज चल रहा है। कहीं गुंडागिर्दी चल रही है, कहीं जो है बच्चों का बलात्कार हो रहा है। इसलिए हमको भी इस अपने गांव की, इस प्रदेश की रक्षा के लिए हम जो है अभी जमीन पर उतर चुके हैं, और पूरे सैनिक जितने भी सैनिक हैं हम एक एक करके जोड़ रहे हैं, और सब इसमें सहयोग करेंगे। मैं साहब नमस्कार। सड़क पे संघर्ष? आज मुझे भी जो है अपने इन 4 क्रांतिकारियों को रिहा करने के लिए जो है यहाँ पर शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही क्रांतिकारियों के कारण ये राज्य बना है। ऐसे क्रांतिकारी अगर उत्तराखंड में सभी हमारे उत्तराखंडी होंगे तो कोई वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड का जो है जो वास्तविक विकास है वो होगा। और ऐसी क्रांति जो है बार बार होनी चाहिए। अत्याचारों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो है आवाज लगातार बुलंद होती रहेगी, और इसमें सैनिक जो है अहम भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।